बोर्ड बैठा हुआ है पीसीबी का, वो सारे फजूल बैठे हुए हैं, कोई काम का बंदा नहीं बैठा हुआ, किसी को पता नहीं है। जैसे ये हमारा इस टाइम जो है मानी साहब जो इस टाइम क्रिकेट काउंसिल को पीसीबी को लीड कर रहे हैं, उन्हें क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता। ठीक है, हमारा जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, हालांकि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है अपने दौर में, उसे सारी चीज़ें पता है, मगर उनकी तरफ से भी एक्शन जो है वो ज़ीरो ही है। पाकिस्तानी क्रिकेट कभी भी आगे नहीं जाएगी जब तक ये ऊपर ये सपेरे और नाग बैठे हुए हैं ना, पाकिस्तान इस तरह नीचे की तरफ जाएगा। और रहेगी बात इंडिया की, इंडिया में वो इतने काबिल लोग हैं कि वो टैलेंट को आगे यूटिलाइज़ करते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट को ज़ाया किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता। और जब तक ये हैं पाकिस्तान इसी तरह ही रहेगा। क्रिकेट बोर्ड के हवाले से पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरह है कि आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंडिया की मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ी मार्केट है, फिर एक आईसीसी को जो है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है जनरेट करके देने में भी बीसीसीआई का बहुत अमल दखल है। तो आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई डिज़र्व करती है या वैसे प्रेशराइज़ करती है आईसीसी को? मैं इस पर सिर्फ ये बात कहूँगा, बड़ा एक वो प्रिसाइस मैं जुमला बोलूँगा मैं, कि इस वक्त ना हर चीज़ मटेरियलिस्टिक हो चुकी हुई है। तो जब से मटेरियलिज्म आया ना, तब से इन्होंने हर चीज़ को वो उसी अप्रोच से देखना शुरू कर दिया कि जहाँ से भाई पैसा ज़्यादा आ रहा है, फंड ज़्यादा आ रहे हैं, हमने उन्हीं को ही फेवर देनी है। तो बीसीसीआई प्रेशराइज लगता तो वैसे ही है, अंदर की बातें तो वो लोग ही जानते हैं, लेकिन इस वक्त तो लगता ये है, जो हमारे पास जो फ्रंट पे चीज़ें आती हैं वो तो यही डिपिक्ट करती हैं कि बीसीसीआई टोटली कंट्रोल करती है आईसीसी को। वो जो अपने फैसले जो वेन्यू हो जैसे भी हो वो अपने करवा लेती है और आईसीसी करने में मजबूर होती है, सिर्फ एक बेस पे कि जो कि बीसीसीआई उनको बहुत ज़्यादा फंड्स दे रही है। तो इसका मतलब यही आगे ना पहली वाली बात कि मटेरियलिज्म इस कदर वो चढ़ चुका हुआ ऊपर कि वो कहते हैं भाई जो बोर्ड हमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, जो बोर्ड हमें ज़्यादा ब्रांड्स जनरेट करके देगा, हम उसी को फेवर करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंडिया की मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ी मार्केट है, फिर एक आईसीसी को जो है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है जनरेट करके देने में भी बीसीसीआई का बहुत अमल दखल है। तो आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई डिज़र्व करती है या वैसे प्रेशराइज़ करती है आईसीसी को? मैं इस पर सिर्फ ये बात कहूँगा, बड़ा एक वो प्रिसाइस मैं जुमला बोलूँगा मैं, कि इस वक्त ना हर चीज़ मटेरियलिस्टिक हो चुकी हुई है। तो जब से मटेरियलिज्म आया ना, तब से इन्होंने हर चीज़ को वो उसी अप्रोच से देखना शुरू कर दिया कि जहाँ से भाई पैसा ज़्यादा आ रहा है, फंड ज़्यादा आ रहे हैं, हमने उन्हीं को ही फेवर देनी है। तो बीसीसीआई प्रेशराइज लगता तो वैसे ही है, अंदर की बातें तो वो लोग ही जानते हैं, लेकिन इस वक्त तो लगता ये है, जो हमारे पास जो फ्रंट पे चीज़ें आती हैं वो तो यही डिपिक्ट करती हैं कि बीसीसीआई टोटली कंट्रोल करती है आईसीसी को। वो जो अपने फैसले जो वेन्यू हो जैसे भी हो वो अपने करवा लेती है और आईसीसी करने में मजबूर होती है, सिर्फ एक बेस पे कि जो कि बीसीसीआई उनको बहुत ज़्यादा फंड्स दे रही है। तो इसका मतलब यही आगे ना पहली वाली बात कि मटेरियलिज्म इस कदर वो चढ़ चुका हुआ ऊपर कि वो कहते हैं भाई जो बोर्ड हमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, जो बोर्ड हमें ज़्यादा ब्रांड्स जनरेट करके देगा, हम उसी को फेवर करेंगे। क्या वजूहात लगती हैं आपको कि बीसीसीआई जो इंडियन बोर्ड है क्रिकेट का, वो मतलब तमाम फैसलों में मतलब ना सिर्फ नज़र रखता है बल्कि अपनी बात मनवाता भी आईसीसी से, और जबकि पीसीबी की अगर बात की जाए तो हम कोई बात नहीं मनवा पाते अपनी? देखिए जी, अगेन बात तो यही है ना कि बेसिकली दे हैव लाइक मोर इन्फ्लुएंस बीइंग द बिगर कंट्री एंड अ बिगर मार्केट एंड अ बिगर ऑडियंस। और अगर बात करें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल, तो जो गैम्बलिंग के रेवेन्यूज़ हैं इंडियन और दुबई मार्केट्स में हैं, वो पाकिस्तान के नहीं हैं। तो एट द बैक एंड ऑफ दिस स्पोर्ट नाउ दीज क्रिकेट थिंग्स, ये वो तो इट्स ऑल अबाउट गैम्बलिंग, मोस्टली इट्स ऑल अबाउट गैम्बलिंग। अनफॉर्चुनेटली दिस इशू इज़ ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। कोई इस पर बात ना करता है, ना सुनता है, ना करना चाहते हैं। तो जहाँ से पैसा जनरेट होगा उन लोगों की बात मानी जाएगी। अच्छा, बोर्ड बैठा हुआ है पीसीबी का, वो सारे फजूल बैठे हुए हैं, कोई काम का बंदा नहीं बैठा हुआ, किसी को पता नहीं है। जैसे ये हमारा इस टाइम जो है मानी साहब जो इस टाइम क्रिकेट काउंसिल को पीसीबी को लीड कर रहे हैं, उन्हें क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता। ठीक है, हमारा जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, हालांकि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है अपने दौर में, उसे सारी चीज़ें पता है, मगर उनकी तरफ से भी एक्शन जो है वो ज़ीरो ही है। पाकिस्तानी क्रिकेट कभी भी आगे नहीं जाएगी जब तक ये ऊपर ये सपेरे और नाग बैठे हुए हैं ना, पाकिस्तान इस तरह नीचे की तरफ जाएगा। और रहेगी बात इंडिया की, इंडिया में वो इतने काबिल लोग हैं कि वो टैलेंट को आगे यूटिलाइज़ करते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट को ज़ाया किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता। और जब तक ये हैं पाकिस्तान इसी तरह ही रहेगा। क्रिकेट बोर्ड के हवाले से पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरह है कि आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। आपको क्या लगता है आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर क्यों नहीं पार्ट बनते? मतलब एक इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड वाइड लोग शिरकत करते हैं, लेकिन जहां पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात की जाए उन्हें मतलब नहीं बुलाया जाता।
पाकिस्तानी प्लेयर को इस वजह से नहीं बुलाया जाता कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमने पहला आईपीएल खेला हुआ है, ठीक है, और हमारी टीम फिर उसके बाद वो बम्बई जो धमाका हुआ था वो उसकी वजह से हमारा जैसे हमारे यहाँ से क्रिकेट के अलावा भी और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें जैसे सारे गमा पा में हमारा टैलेंट हमें यहाँ से लोग सिंगिंग के लिए जाते थे, हमारा सारी चीज़ें ओके थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मामलात ही बेहतर नहीं किए और कुछ उनकी तरफ से नहीं हुआ, वो सारा डिसमिस हो गया और इस वजह से पाकिस्तान को एज ए यानी कौम को एज ए टेररिज्म के हिसाब से भी वो आगे से इतना अच्छा परसू नहीं करता। अच्छा, देखिए जी, बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान का जो सिनेरियो है वो ये है कि हम हर चीज़ को उस पॉलिटिकल एम्बियंस में देखते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एग्जिस्ट करती है। जब मैचेस हो रहे होते हैं तो तब भी आप देखें कि वो बड़ी इमोशनल किस्म की राइवलरी बन जाती है, हालांकि इट्स जस्ट स्पोर्ट्स, लेकिन चूंकि हम बड़े जज्बाती लोग हैं, लाल मिर्च उधर भी बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं और हम भी खाते हैं, तो वो एक सियासी और आगे चल के एक मजहबी किस्म की बहस बन जाती है स्पोर्ट्स में भी। तो होना तो यही चाहिए कि इन द कमिटी ऑफ नेशंस Indian players should come here and participate in matches and vice versa. The Pakistani players should go there as well, खेलें जो मर्ज़ी करें, ये तो एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन चूँकि हमारी एक एबनॉर्मल सिक्योरिटी सिचुएशन है, पाकिस्तान वैसे भी एक एबनॉर्मल मुल्क है, सी सेक्शन के तहत पैदा हुआ है, सारे बॉर्डर्स इसके हॉट हैं, तो एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न आई डोंट सी इट हैपनिंग इन नियर फ्यूचर कि ऐसा होना चाहिए। वैसे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए या आगे कोई डेट आ जाए, तो अगर हम पीएसएल या आईपीएल की बात करें तो दोनों उसमें जो है दोनों मैचेस के अंदर एक दूसरे की टीम पार्टिसिपेट नहीं करती। पीएसएल के अंदर जो है इंडिया नहीं आती और आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या लगता है आपको? मैं इसमें तो सिर्फ इतनी बात कहूँ कि सिर्फ आईपीएल नहीं, इंडियन प्लेयर्स स्वाय आईपीएल के बिग बैश होती है, साउथ अफ्रीकन लीग होती है, कैरेबियन लीग होती है, बड़ी लीग्स हैं वो पीएसएल के अलावा, लेकिन वो किसी में भी नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि उनका बोर्ड वो उनको आईपीएल में ही इस कदर उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर देता है कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ ये है इसमें कि जब भी स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी ना तो वो गदलाई करेगी पूरे निज़ाम को। चूँकि हमारे क्रिकेट में वो बेशक पाकिस्तान में बेशक क्रॉस द बॉर्डर है, इंडिया हर जगह पे सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, हर महकमे में पॉलिटिक्स आ रही है। तो जहाँ जहाँ पॉलिटिक्स आएंगी और चूँकि पाकिस्तान इंडिया का वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट रह चुका हुआ है और रह रहा है, तो ये जब तक ये पॉलिटिकल चीज़ें नहीं ना इसमें से हटेंगी स्पोर्ट्स में से, तो ये कभी भी मेरा नहीं ख्याल कभी भी सॉर्ट आउट होगा।